रात के 12:15 हो चुके थे। शहर की आखिरी बस सुनसान सड़कों पर रेंग रही थी। ड्राइवर रमेश थका हुआ था, लेकिन उसे याद था रूट का 6वां स्टॉप, जहां बस को 1 मिनट रुकना ही पड़ता है, चाहे वहां कोई हो या ना हो। रमेश जब उस जगह पहुंचा, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, अंधेरा, ठंडी हवा और एक अजीब बेचैनी। तभी पीछे बैठे एक आदमी की कांपती हुई आवाज आई, ड्राइवर साहब, आगे मत रुकना, कोई आ रहा है। रमेश ने शीशे में देखा, धुंध के बीच एक सफेद साया बस की तरफ बढ़ रहा था। घबराकर उसने दरवाजा बंद किया और बस आगे बढ़ा दी। लेकिन बस जितनी आगे बढ़ रही थी, एक एक कर यात्रियों के चेहरे सफेद पड़ रहे थे। उनकी सांसें अटक रही थी। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी और उस पर खुद ब खुद उभरता गया, स्टॉप द बस, बस रोको। रमेश के हाथ कांप रहे थे। तभी उसे बस के बीच एक लड़की दिखाई दी। लंबे भीगे बाल, सफेद कपड़ों और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। धीरे धीरे वह रमेश की तरफ बढ़ी और बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं चढ़ने दिया? रमेश डर से टूट चुका था। उसकी आंखों में बस इसलिए। लड़की की आंखों से काले आंसू बहने लगे। धीमी आवाज में उसने कहा, 3 साल पहले इसी बस ने मुझे घर जाने नहीं दिया था और ड्राइवर तुम ही थे। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसे वो रात याद आई, बारिश, अंधेरा और एक लड़की जो बस के पीछे भाग रही थी। लेकिन उसने बस नहीं रोकी और वो सड़क पर गिरकर मर गई थी। अचानक बस खुद ब खुद रुक गई। लड़की मुस्कुराई, जैसे उसे जो चाहिए था मिल गया हो। धीरे से उसने कहा, आज मेरा घर जाने का वक्त पूरा हुआ। और अगले ही पल वह हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। अगली सुबह 6वें स्टॉप पर एक जली हुई बस मिली। अंदर सिर्फ एक शरीर था, ड्राइवर रमेश का। कहते हैं, डरना सिर्फ उन्हें चाहिए जिनसे किसी रूह का अधूरा हिसाब बाकी हो।